सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम शालिनी वर्मा है और मैं लौट आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। जी हाँ, हम क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने काफी सारे कॉन्सेप्ट को कवर करा। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल्स, टेक्निक, टेक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज। सो बेसिकली हम इन सब चीजों को समझेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऑल योर सपोर्ट मैटर टू अस। और इस वीडियो को एंड तक देखो बिकॉज आपकी सारी चीजें क्लियर करके जानी है मैंने आज। तो चलिए देख लेते हैं। सो हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्किल। सो स्किल को मैं बहुत इजी वे में आपको समझाती हूँ। आपकी मदर होंगी और आप हो, अगर मैं आपको खाना बनाने के लिए बोलती हूँ तो ना आप चीजों को ना नाप तोल के डालोगे, इतना नमक, इतनी मिर्ची, इतनी हल्दी। लेकिन आपकी मम्मी जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है, उनके अंदर इतनी ज्यादा स्किल्स हैं कि वो 2 मिनट में जो है चीजों को अपने अकॉर्डिंगली डाल देंगी। सो यहाँ पर स्किल का मतलब यही है कि अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छे से आती है तो आप उसमें ज्यादा एफर्ट्स डाले बिना बहुत ग्रेसफुली आप परफॉर्म कर जाते हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्म कर जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि उस इंसान के अंदर जो है वो स्किल है। सो स्किल 2 चीजों को ऐड करती है, एक तो स्पीड होनी चाहिए आपके अंदर प्लस कोऑर्डिनेशन। अब डेफिनेशन को समझेंगे बिकॉज उससे ज्यादा क्लियर होगा। सो यहाँ लिखा हुआ है स्किल इज द एबिलिटी गेन्ड थ्रू सिस्टमैटिक एंड सस्टेन्ड एफर्ट टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्शन स्मूथली एंड फेवरेबली। सो स्किल तब आएगी आपके अंदर जब आप बहुत ही डिफिकल्ट कार्य को बहुत स्मूथली, बहुत ग्रेसफुली करके जा रहे हैं, आपको ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। सो आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी वेडिंग में जाते हैं सो वहां पर 2 तरीके के डांसर होते हैं। एक तो वो जो बहुत एफर्ट लगा रहे होते हैं लेकिन डांस नहीं हो रहा होता उनसे, ठीक है। सो यानी कि उनके अंदर स्किल्स की कमी है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत देर तक बिना थके बहुत अच्छे से ग्रेसफुली डांस कर रहे होते हैं विदाउट एनी एफर्ट्स, तो हम बोलेंगे उस इंसान के अंदर स्किल्स है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हर एक इंसान की स्किल अलग अलग फील्ड में हो सकती है। सपोज कोई इंसान जो है वो फुटबॉल में माहिर हो सकता है, कोई हॉकी में अच्छा हो सकता है, कोई क्रिकेट में अच्छा हो सकता है। तो सबकी स्किल्स अलग अलग एस्पेक्ट पे वेरी कर सकती है। सो अब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे और समझेंगे आगे के टॉपिक। सो गाइस, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ स्किल्स के बारे में। सो बेसिकली स्किल के 5 टाइप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला है ओपन स्किल, सेकेंड इज क्लोज स्किल, third one is simple skill and fourth one is complex and last one is individual skill। तो इन सब के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन स्किल के बारे में। सो बेसिकली ना ये प्लेयर के द्वारा कंट्रोल होता ही नहीं है, यानी कि प्लेयर को पता ही नहीं है कि अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वो किस तरीके से अपनी स्किल को दिखाए। सो इसमें ये सारी चीजें जो है वो प्लेयर के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है। प्लेयर को पता नहीं होता कि किस तरीके से सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है। आगे दे रखा है अडॉप्टेड एज पर दी सर्कमस्टांसेस। तो जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं उसी तरीके से रिएक्शन निकल जाता है। आगे दे रखा है क्लोज स्किल। सो यहाँ पर जो प्लेयर है ना उसको पता है कि किस तरीके से सिचुएशन होंगी, किस तरीके से रिएक्ट करना है। सो यहाँ पर प्लेयर जो है हम बोल सकते हैं कि वो सर्वगुण संपन्न है, उसे पता है ये सिचुएशन आएगी तो ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, ऐसी वाली सिचुएशन आएगी तो ऐसे रिएक्ट करना है। सो यहाँ लिखा हुआ है विच आर ऑलरेडी नोन, जो सिचुएशन पता है कि अगर ऐसी क्रिएट हुई तो हमें इस तरीके की स्किल का प्रदर्शन करना है। सो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है फ्री किक इन फुटबॉल। आगे दे रखा है सिंपल स्किल। सो सिंपल स्किल क्या होता है ना, जिसमें ज्यादा स्पीड और कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बहुत आराम से हो जाती है, जैसे सर्विस इन वॉलीबॉल। नेक्स्ट दे रखा है कॉम्प्लेक्स स्किल। सो यहाँ दे रखा है कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट का कोऑर्डिनेशन चाहिए, डिसीजन, टाइम, ये सारी चीजों को आपने मैनेज करके चलना है। सो आपने देखा होगा कि जब हम हॉकी में ड्रिबलिंग करते हैं सो वहां पर आपको हर चीज का ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है अपने कोऑर्डिनेशन का, अपना टाइम का, अपना डिसीजन का, कि किधर आप जो है हॉकी स्टिक और बॉल को मूव करके ले जाएंगे। सो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स, जहां पर हमारी नर्व्स सारी बहुत अच्छे से एक्टिव होती हैं और रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं। लास्ट से रखा है इंडिविजुअल स्किल। सो जो इंडिविजुअल परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल स्किल, यानी कि एक इंसान खुद जो चीजों को परफॉर्म कर रहा है उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल स्किल। फॉर एग्जाम्पल इसमें आ जाता है लॉन्ग जंप। सो लॉन्ग जंप में एक इंसान, एक इंडिविजुअल खुद ही अपनी एक्टिविटी, अपनी स्किल का प्रदर्शन करेगा, वो खुद ही जाएगा और जंप करके दिखाएगा। सो जब एक इंडिविजुअल खुद अपनी स्किल का प्रदर्शन कर रहा है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल स्किल। समराइज करेंगे बहुत तेजी में
ओपन स्किल जिसमें सिचुएशन कैसी भी आ रही है लेकिन हमें पता नहीं है कैसे रिएक्ट करना है। क्लोज में हमें पता होता है कैसी भी सिचुएशन आ जाए तो हमने स्किल को कैसे दिखाना है। नेक्स्ट सिंपल, जिसमें ज्यादा एफर्ट्स मारने नहीं होते, खुद ही हो जाता है। कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमें कोऑर्डिनेशन, टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, हर चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करना होता है। लास्ट है इंडिविजुअल स्किल, जिसमें इंडिविजुअल अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करेगा, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग जंप। सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो गाइज नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ टेक्निक। सो बेसिकली टेक्निक क्या होता है कि आपने बेस्ट रिजल्ट लेके आना है कम से कम एफर्ट्स लगा के, या फिर मैं बोल सकती हूँ जिस तरीके से आप किसी भी स्किल को परफॉर्म करते हैं वो जो तरीका होता है उसी को हम बोलते हैं टेक्निक। सो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। सो टेक्निक इज द प्रैक्टिकल स्किल ऑफ डूइंग अ टास्क। सो बेसिकली आप किस तरीके से स्किल्स का यूज कर रहे हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं टेक्निक। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मीनिंग ऑफ स्टाइल। सो स्टाइल बेसिकली मतलब होता है कि कोई इंसान किस तरीके से किसी भी टास्क को कर रहा है, यानी कि उसका वे क्या है किसी भी टास्क को करने का, वो उसका स्टाइल है। सो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्रेंड है जो कि बास्केटबॉल को मैनेज करने में एक्सपर्ट है और एक फ्रेंड है जिसकी थ्रोइंग बहुत अच्छी है। सो यहाँ पर दोनों का स्टाइल जो है वो वेरी कर रहा है। सो एक इंसान एक टास्क को किस तरीके से किस वे में कंप्लीट करता है उसी को हम स्टाइल बोलते हैं। सो यहाँ लिखा हुआ है अ पर्सन ओन पर्टिकुलर वे, एक इंसान का खुद का तरीका, जिस तरीके से वो एक टास्क को कंप्लीट करता है उसको हम बोलते हैं स्टाइल। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और इसी के साथ ये टॉपिक हो जाता है फिनिश। सो आई होप ये सारी वीडियोस आपको बहुत यूजफुल और हेल्पफुल लग रही है। इफ यू रियली लाइक माय वीडियोस और आपको इस तरीके की वीडियो, इस तरीके का कंटेंट चाहिए, सो स्टे कनेक्टेड टू माय चैनल बिकॉज ऑल योर सपोर्ट मैटर टू अस। और आपका सपोर्ट दिखाना भी है आपने ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके। तो जल्दी से मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपना सपोर्ट दिखाइए। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।